करनी भी पड़ रही। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे भृगुमचल मनोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुले सुखे बली भणिदम् नमः समंसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो कलश नंबर 222 पे अपनी चर्चा हुई और ये भावार्थ में हमने बताया था जैसे दीपक का स्वभाव घटपट आदि को प्रकाशित करने का है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव समस्त ज्ञेयों को जानने का है। ज्ञेय को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता। ज्ञेयों को जानकर उन्हें अच्छा बुरा मानना, उससे आत्मा रागी द्वेषी विकारी होता है जो अज्ञान है। इसलिए आचार्य देव ने सोच किया है वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी ये आत्मा अज्ञानी होकर राग द्वेष रूप क्यों परिणमित होता है, अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था रूप क्यों नहीं रहता। ये जो शब्द आया ना यहाँ पर, अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था रूप क्यों नहीं रहता, यहाँ उदासीन का मतलब कौन बताएगा? अपने निज स्वभाव में। नहीं, और बताओ। वैराग्य। वैराग्य, ठीक है। उदासीन माने उससे विरक्त, यानी वीतरागता के अर्थ में उदासीन है। एक तो जगत में उदासीन होता है कि जो आदमी फेल हो जाता है वो उदास हो जाता है, तो यहाँ वैसी उदासी नहीं है, यहाँ राग द्वेष से रहित उदासी है। ठीक है, जैसे आपकी किसी रिश्तेदार से किसी बात पर कोई झगड़ा हो जाए तो आप उसके घर आना जाना बंद कर देते हैं, आप उससे उदासीन हो जाते हैं, लेकिन वो उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें द्वेष गर्भित है। क्या गर्भित है? द्वेष। तो हम तो सच्ची उदासीनता उसको कहते हैं कि जहां ना तो राग रहा ना द्वेष रहा। अभी क्या होता है, या तो हमें राग होता है और या फिर उदासीनता के नाम पर उससे द्वेष हो जाता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ सच्ची उदासीनता क्या है कि ना राग और ना द्वेष, क्योंकि परद्रव्य से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ज्ञेय से मेरा ज्ञान विकृत नहीं होता, इसलिए मुझे उन ज्ञेयों में ना तो राग है और ना ही द्वेष। आवाज साफ आ रही है आप लोगों को मेरी? स्पष्ट आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज साफ आ रही है आपको? हाँ भैया, क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक, ठीक है। आवाज क्लियर है और विषय भी क्लियर होना चाहिए। किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, है ना? तो कैसी उदासीनता? नाराजी वाली नहीं कि नाराज हो गए सबसे बोलना चालना बंद, वो सच्ची उदासीनता नहीं, क्योंकि उसमें द्वेष गर्भित है। सच्ची उदासीनता क्या है कि ना किसी से हमें राग रहे ना किसी से द्वेष रहे, जिसको कहते हैं हम समता भाव, वीतराग भाव, ठीक है, माध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव। तो स्वभाव ऐसा है आत्मा का, है
जैसे दीपक का स्वभाव कैसा है कि वो सबको प्रकाशित करे, लेकिन जिनको प्रकाशित कर रहा है उनसे प्रभावित ना हो। वैसे ही मेरे ज्ञान का भी स्वभाव है कि मैं सबको जानूं लेकिन किसी से भी प्रभावित ना हूं। लेकिन ये अज्ञान है, क्यों कि हम प्रभावित हो जाते हैं। स्वभाव तो नहीं है ऐसा, स्वरूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये भला है और ये बुरा है, ऐसे हम अपनी अज्ञानता से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उसमें परद्रव्य ने हमको प्रभावित नहीं किया। कल हमने उदाहरण दिया था ना श्री राम जी का, क्या दिया था कि श्री राम जी को वो प्रतिंद्र जो बन गई थी सीता, वो आई लेकिन उनको आकर्षित नहीं करा सकी अपने ऊपर, माने राग आसक्ति ये उत्पन्न नहीं करा सकी। तो कितने ही उसने प्रयास किए, क्योंकि राग का उत्पन्न होना परद्रव्य से नहीं है, यहां से अपनी अज्ञानता से अथवा अपनी कमजोरी से। तो इसलिए राग द्वेष को मिटाने के लिए ज्ञेयों में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, अपनी अज्ञानता को मिटना होगा। ठीक है। इस प्रकार आचार्य देव ने सोच किया है, सो उचित ही है, क्योंकि जब तक शुभ राग है, चलो अज्ञान चला गया, लेकिन अज्ञान जाने के बाद भी अभी जो थोड़ा राग शेष है जिसको हम शुभ राग कहेंगे मुनि दशा में, तब तक प्राणियों को अज्ञान से दुखी देखकर करुणा उत्पन्न होती है। किसको करुणा उत्पन्न हो रही है यहाँ पर है? आचार्य देव को। कार्यों को। हाँ, अच्छा वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी है। ज्ञानी। ज्ञानी। अच्छा, करुणा क्या है, राग है कि द्वेष है? जो करुणा का भाव है वो राग रूप भाव है कि द्वेष रूप भाव? राग राग रूप। राग रूप। तो करुणा का भाव भला है कि बुरा है? भला। भला है। अच्छा, हाथ हैंड रेस करना, करुणा का भाव भला है, हाथ खड़ा कीजिए जो कह रहे हैं यस। करुणा का भाव भला है, यस वाले हाथ खड़ा करें, करुणा का भाव भला है। लेकिन ये ध्यान रखना, करुणा माने राग भाव, इसका मतलब राग भाव भला है, और जब तक करुणा का भाव रहेगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। अच्छा बताओ भाभी जी, बोल रहे हो कुछ आप? कुछ कहना है किसी ने? देखो, आपको जब करुणा उत्पन्न होती है तो आनंद होता है कि दुख होता है, ये बताओ। आनंद। दुख होता है। आनंद। सोच के बताओ। अभी दुख होता है। एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? माने आपने देखा कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसका जो सर है उसके ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ गया, और पीछे उसकी बीवी थी वो भी मर गई, और एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, वो बिलख बिलख कर रो रहा है। ठीक है, अब उस समय जो आपको भाव उत्पन्न हुआ वो करुणा का भाव है या कौन सा भाव है? करुणा का भाव है। करुणा का भाव है ना। अब ये बताओ, उस करुणा के भाव में आपको आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए आचार्य देव को जब हम पे दया आती है ना तो खेद होता है, दुख होता है। जैसे आप किसी भिखारी को देखो और आप चाहकर भी उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, आपको उस पर करुणा आती है तो आपका चित्त दुखी होता है, ये दुखरूप भाव है। इसलिए ये करुणा के भाव को भी मिटाकर तभी अरंत दशा होती है, तभी सिद्ध दशा होती है। अगर करुणा का भाव भी शेष रहेगा तो मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक कषाय शेष है तभी तक करुणा होती, ठीक है ना? मुनिराज को भी करुणा तो है, लेकिन इतनी ज्यादा करुणा नहीं है कि जंगल में एक खरगोश को शेर ने पकड़ लिया, ठीक है? मुनिराज को इतनी करुणा है।
अब ये बताओ मुनिराज की जगह अगर हम और आप होते तो दुखी होते कि नहीं होते? दुखी हो जाते। और जंगल में जहां मुनिराज हैं वहां तो यही हो रहा है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार के खा रहा है, तो हम करुणा कर करके दुखी हो जाते, आत्म साधना नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन मुनिराज दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी उनको इतनी तीव्र कषाय नहीं है। समझ में आया? उनकी कषाय इतनी मंद है, करुणा भी आती है तो शारीरिक दुख की वजह से नहीं, ये देख करके ये अज्ञानी है ऐसी करुणा आती है, इसलिए उसका शारीरिक दुख नहीं मिटाते, उसका अज्ञान जनित दुख मिटाने का उपाय कदाचित करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? है? प्रश्न पूछूं थोड़ा सा हाँ जी। और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। करुणा का भाव राग रूप भाव है कि द्वेष रूप भाव? राग रूप। राग रूप भाव है। और ये राग आग दहे सदा, जितना भी राग है वो सारा का सारा मेटने लायक है या कुछ रखने लायक है? मीठने सब लायक है। लेटने लगे। ये बात अलग है कि अभी हमारी भूमिका में मिटता नहीं, शुभ राग तो बहुत दूर की बात है, अभी तो अशुभ राग नहीं मिटता, खाने का पीने का। 5 पाप होते हैं ना अपनी भूमिका में, होते हैं कि नहीं होते हैं अपने को 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप के त्यागी हैं क्या हम? त्यागी तो नहीं है। नहीं। 5 पाप होते हैं अपने को, है ना, कषाय भी है। तो अभी अपनी भूमिका में तो करुणा का भाव ना आए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको ख्याल में तो आए ना कि कौन भाव बुरा है, कौन भाव भला है। हम आज आपको कहें कि 5 पाप बुरे हैं, आप बताओ कौन कौन मानता है कि 5 पाप बुरे हैं? हैंड रेस करो। सब मानते हो ना कि 5 पाप बुरे हैं, लेकिन करते हो कि नहीं करते हैं? हैं? हो करते जाते हैं, हैं। करते हैं, लेकिन उन्हें भला नहीं मानते, उन्हें छोड़ना चाहते हैं। समझ में आया ना? उनके प्रति उपादेयपना नहीं है, हेयपना है। उसी प्रकार ये जो करुणा का भाव है, ये आकुलता पैदा करने वाला है। आप खुद फील करो, आपको आकुलता होती है कि नहीं होती है? और आचार्य देव ने लिखा आकुलता ही दुख है, जहां आकुलता हुई सो दुख हुआ। तो इसलिए जो करुणा का भाव है वो भी उपादेय नहीं। अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित है, उनको शोक भी नहीं है, उनको करुणा का भाव भी नहीं है, और 18 तो हमने मोटे मोटे कह दिए, बाकी तो अनंत प्रकार के दोषों से रहित है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां लिखा था ना, जब तक शुभ राग है तब तक करुणा उत्पन्न होती है, और मुनिराज का जब वो शुभ राग में मिट जाएगा तब उनको करुणा उत्पन्न नहीं होगी। ये बताओ अरहंत भगवान को करुणा आती है कि नहीं आती हम पर? अरहंत भगवान को करुणा आती है जगत के जीवों पर? नहीं। है जी? नहीं। आती है। आती है। किसने बताया आती है? मैंने। हाँ, अरहंत भगवान को करुणा आती है। अब करुणा आने के लिए कषाय चाहिए, भले ही वो मंद कषाय हो। राग भाव है ना, करुणा का भाव राग भाव है, ठीक है। और अरहंत भगवान के 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया। करुणा का भाव उत्पन्न होता है चारित्र मोहनीय कषाय के उदय से। क्या अरहंत भगवान के चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है कि नहीं? उन्होंने सारे राग नहीं। भाव का भी अभाव किया, द्वेष भाव का भी अभाव किया, इसलिए अरहंत भगवान को करुणा उत्पन्न नहीं होती। अगर होती तो उनसे बड़ा दुखी कोई नहीं होता, बड़े दुखी हो जाते। क्यों? हमें आपको लोगों के दुख दिखाई नहीं दे रहे, हम तो जरा सी न्यूज देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें तो पता लग जाता है, तो ही दुखी हो जाता है मन। लेकिन उन्हें सारे नरक के नारकी दिख रहे हैं, सारे त्रियंच गति के दुख नजर आ रहे हैं,
जितने मनुष्य हैं वो दुख से बिलबिला रहे हैं, देव भी इच्छाओं के कारण दुखी हैं। माने तीन लोक में जितने अज्ञानी प्राणी हैं वो महादुखी हैं, और उन सबका दुख अरहंत भगवान को एक समय में दिखाई दे रहा है। अब बताओ, करुणा करेंगे तो कितने बड़े महादुखी हो जाए। समझ में आया ना? अभी आपको पता चले, आज मैंने सुबह अखबार में खबर पढ़ी कि 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा है, वो मांझा बाइक पे जा रहा था और ये पतंग का मांझा गर्दन में लिपट गया, तो खून बहुत ज्यादा बह गया, मर गया। तो मन में करुणा आई, ठीक है ना, दुख उत्पन्न हुआ। अब जिन अरहंत भगवान को तीन लोक के जीवों के दुख साक्षात दिखाई दे रहे हैं, वो महादुखी हो जाएंगे। इसलिए वो करुणा का भाव भी रखने लायक नहीं है, उसका भी अभाव करने जैसा है। लेकिन हाँ, पहले तीव्र कषाय मिटती है, फिर मंद कषाय मिटती। क्रम ये है, पहले तीव्र कषाय से मंद कषाय होती है, फिर मंद कषाय का अभाव होता है। अब कोई कहे जो दुष्ट पुरुष हैं, मलेच्छ हैं, उनको तो करुणा का भाव ही नहीं है। जैसे माने ये ईद वगैरह पर जो मलेच्छ लोग हैं, ये बकरे को मारते हैं, इन्हें करुणा नहीं आती है, तो क्या वो सुखी हैं? कह रहे भैया करुणा नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनको ऐसी तीव्र कषाय है कि बिना इतनी तीव्र क्रोध कषाय के वो मार नहीं सकते किसी प्राणी। तो पहले तो तीव्र कषाय मेटनी, लेकिन श्रद्धान यही रखना है कि कषाय इतनी सी भी भली नहीं है। तो मुनिराज भी इस बात का प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये जो शुभ राग है, इस शुभ राग के कारण करुणा उत्पन्न होती है, और इसलिए उन्हें सोच उत्पन्न होता है, हमारा ख्याल आता है। किसको? जिसको शुभ राग है। अरहंत भगवान को शुभ राग नहीं है, लेकिन मुनिराज के कदाचित जब वो उपयोग उनका बाहर होता है तो शुभ राग होता है, उस काल में वो करुणा करके जीवों को उपदेश देते हैं अथवा ये शास्त्र लिखते हैं। और जब ये शुभ राग भी और अत्यंत मंद हो जाता है। हाँ पूछो भाभी जी। भैया जैसे समोशरण में जो भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो कहते हैं कि जो सामने जीव बैठे रहते हैं उनके जो मन में प्रश्न होते हैं वो स्वतः ही आ जाते हैं, तो वो हाँ निमित्त निमित्त या कैसे आते हैं फिर वो? बहुत बढ़िया प्रश्न, समझ में आ गया सबको कि जब अनंत भगवान के करुणा नहीं है तो वो उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सामने वाले ने जैसा उसके मन में शंका आई, जैसे उसका प्रश्न उठा, वैसा जवाब मिल जाता है। तो उनके करुणा नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? देखो देव स्तुति में लिखा, भविभागन वच जो देवशाय, तुम ध्वनि है सुनि विभ्रमन सा। देखो भव्य जीवों के भाग्य से, पहला कारण भव्य जीवों के भाग्य से, और उनके अभी वचन योग है। किनके? अनंत भगवान के वचन योग है, इसलिए उनकी वाणी ऑटोमेटिक खिरती है, वो इच्छा करके नहीं बोलते। क्या कहा? अनंत भगवान इच्छा करके नहीं बोलते, ठीक है? क्यों? क्यों? अब कषाय नहीं है, बोलने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। उसमें कारण क्या है? भव्य जीवों का भाग्य, और उनका वचन योग उस समय खिरने लायक होता है इसलिए। लेकिन वो इच्छा पूर्वक नहीं बोलते, उनके विहार भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं समोशरण सहित, और उपदेश भी होता है, लेकिन बिना इच्छा के। प्रवचन सार जी की एक गाथा है कि अनंत भगवान की ये जो क्रियाएं हैं ये औदाई की हैं। औदाई की माने कर्म के उदय से होती है। उनके तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय है, तो उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरेगी। उस प्रकार का वचन योग है, ठीक है? तो उन कर्मों के उदय के निमित्त से ये कार्य बनता है, इसलिए वो क्रिया औदैहिक है। लेकिन औदैहिक होने पर भी छाई की कही गई। क्रिया तो औदैहिक है, कर्म के उदय से होती है, लेकिन फिर भी छाई कहा। उसको छाई इसलिए कहा क्योंकि बिना इच्छा के होती है,
हम और आप बोल रहे हैं तो हम तो राग से बोल रहे हैं, इच्छा पूर्वक, इसलिए हमको कर्म भी बन रहा है, भले ही पुण्य कर्म बन रहा है अभी। ठीक है, अगर हम 5 इंद्रिय के विषयों का उपदेश दें तो कैसा कर्म बंधेगा, शुभ या अशुभ? अशुभ। अशुभ बंधेगा। और अभी हम 5 इंद्रियों के त्याग का, ठीक है, वस्तु के स्वरूप का, धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो हमें अभी बंद तो हो रहा है, लेकिन शुभ कर्म का बंद हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है, बंद तो हो रहा है। लेकिन अनंत भगवान को उनकी वाणी खिड़ती है, लेकिन उनको कर्म का बंद नहीं होता। नहीं। फिर जैसा प्रश्न पूछा वैसा जवाब आया, अभी बताता हूं। जैसा प्रश्न पूछा वैसा जवाब आया, उसका कारण क्या है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि वाणी से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। समझ में आया? देखो कई बार ऐसा होता है, तो मानिए जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा उठती है, तो सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है एक ही बात से, क्योंकि समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता, ये अपनी योग्यता से। इसलिए ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, ये सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ऐसा नहीं कि भगवान अलग अलग को समझाएंगे वहां पर, कुछ नहीं। उनकी तो ओम इस प्रकार दिव्य ध्वनि खिड़ती है और अपने अपनी भाषा में सबको समझ में आती है। बात समझ में आई ना? ये अतिशय है। हाँ श्रुति, पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो अनंत भगवान है, तो उस समय उन्हें बंधन तो है कुछ, कभी वो है यहाँ पर, तो क्या उन्हें आकुलता भी होती है? मतलब ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया सबको? अनंत भगवान को अभी कर्म का बंधन शेष है या नहीं है? अनंत भगवान को अभी कर्म बंध शेष है कि नहीं? 4 आघातीय कर्म, 4 आघातिया कर्म। वेरी गुड, 4 आघातीय कर्म शेष हैं, 4 घातिया का नाश हुआ। लेकिन आकुलता उत्पन्न करना, ये कौन से कर्म का निमित्त कार्य है? आकुलता उत्पन्न होने में चारित्र मोहिनी है। हाँ, दर्शन चारित्र मोहनीय मोहिनी। भी, चारित्र मोहनीय भी, वेदनीय नहीं। वेदनीय हम और दर्शन आपको मोहनीय भी होता है, दर्शन मोहनीय भी। चार। कारण क्या है? देखो मोहनीय तो पूरा का पूरा आकुलता का कारण है, दर्शन मोहनीय वाले के महाभयंकर आकुलता है। ठीक है, अब दर्शन मोहनीय चला गया तो भी आकुलता तो है ना, क्योंकि अभी चारित्र मोहनीय शेष है। लेकिन अगर चारित्र मोहनीय भी चला गया, अब आकुलता नहीं। देखो अनंत भगवान के आहार होता है कि नहीं होता? अनंत भगवान हमारी आपकी तरह आहार करते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं करते। तो 1-1 लाख वर्ष तक मान लो उनका विहार होता है, तो उन्हें आकुलता होती है कि नहीं होती फिर भूख की? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मोहनीय कर्म नहीं है। समझ में आया? ये जितनी आकुलता होती है अपने को, मोहनीय कर्म के उदय से होती है। अगर हमारा मोहनीय कर्म हल्का हो तो हमें मच्छर लगे तो इतनी आकुलता नहीं होगी, कोई हमें गाली दे दे तो हमें ज्यादा आकुलता नहीं होगी, हमें 4 दिन से भूखे हों तो भी अधिक आकुलता नहीं होगी, बहुत गर्मी हो तो भी आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आकुलता में एकमात्र निमित्त कारण मोहनीय कर्म का उदय है। इसलिए हम ये तो उपाय करते हैं कि बढ़िया खाना खा लें, एसी चला लें, लेकिन आकुलता का संबंध इन बाह्य सामग्री से नहीं। आकुलता का अंतरंग निमित्त कारण मोहनीय कर्म का उदय और उपादान कारण अपना स्वयं का अज्ञान अथवा अपनी स्वयं की कमजोरी। समझ में आया? तो मुनिराज इसी अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं कि अपनी कमजोरी को मेटते हैं, अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तो जितना चारित्र मोहनीय कर्म बचा था वो भी धीरे धीरे मंद होते हुए नाश को प्राप्त होता है और फिर निराकुलित हो जाते हैं। इसलिए अनंत भगवान के आकुलता नहीं है। और कुछ स्पष्टीकरण हो गया आपका प्रश्न का? नहीं हुआ हो तो आप पूछना अच्छे से,
निशा भाभी जी का प्रश्न का समाधान मिल गया? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी भैया। हाँ, और किसी ने कुछ पूछना है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला कथन पढ़ते हैं, कलश अगला। कलश दिख रहा है सबको? अगला कलश पढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब आगे की जो गाथाएं चलेंगी उसके लिए कलश है ये। देखो, आचार्य देव ने कलश लिखे हैं, जो संस्कृत में श्लोक हैं, ये अमृत चंद्र आचार्य ने लिखे हैं और इनको हम कहते हैं कलश। और जो प्राकृत में लिखी हैं वो है गाथाएं। गाथाओं की टीका की है अमृतचंद्र आचार्य ने, और फिर टीका का सार, उसके लिए एक कलश लिखा। इससे पहले जो हमने कल कलश पढ़ा था 222 नंबर का, उसमें जो हमने पीछे विषय पढ़ा था 10 गाथाओं में, उसका खुलासा एक तरह से, उसका सार कह दिया। अब इस कलश में आगे जो गाथाएं आएंगी उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। राग द्वेष विभाव मुक्त महसो नित्यम स्वभाव स्पृश पूर्वागामि समस्त कर्म विकला भिन्नास्तदात्मोदया दूरारूढ़ चरित्र वैभव बला चंचित चिर्मयीं विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्त भुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्। देखिए क्या कहते हैं, राग द्वेष विभाव मुक्त। इतना समझ में आ गया होगा कि राग और द्वेष हैं विभाव, उनसे मुक्त माने उनसे रहित, माने महसा मैंने उनका तेज, उनका प्रकाश, उनका ज्ञान। या भैया तेज जरा सा होता- ऊपर कर दीजिए प्लीज। दिख रहा है? तो यहाँ कहते हैं हाँ जी, जिनका हाँ जी। तेज यानी जिनका ज्ञान प्रकाश राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है। देखो, ज्ञान तो हमें भी है और ज्ञानियों को भी है, अरहंत भगवान को भी है। हमारे और उनके ज्ञान में क्या अंतर है? हमारा जो अभी ज्ञान है वो राग द्वेष से सहित मलिन हो रहा है। समझ में? अज्ञानी का ज्ञान राग द्वेष से मलिन हो रहा है। देखो, जब गैस नहीं आई थी, ठीक है, काय से रोटी बनाते थे? चूल्हे पे रोटी बनाते थे, है ना? तो जो चूल्हे की अग्नि थी, उस अग्नि के साथ धुआं भी था, सारे बर्तन काले हो जाते थे, है? और जब से गैस आई है, अब बर्तन काले नहीं होते। ठीक है, अग्नि वो भी थी और अग्नि ये भी है, लेकिन वो अग्नि कालिमा सहित थी और ये अग्नि कालिमा रहित है। उसी प्रकार अनंत भगवान का जो ज्ञान है वो राग द्वेष से रहित है, यानी उसको हम कहते हैं वीत राग विज्ञान। ठीक है, और अज्ञानियों का ज्ञान जो है वो भी राग द्वेष सहित हो रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, ज्ञान। बात समझ में आई? तो जिनका तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है, माने जिनका ज्ञान राग द्वेष रहित हो गया, नित्यम स्वभाव स्पर्श, जो नित्यम माने हमेशा, स्वभाव को स्पर्श करने वाले, माने जैसा अपना स्वभाव है उसी का आलंबन लेने वाले, उसी स्वरूप में लीन होने वाले, पूर्व आगामी समस्त कर्म विकला। पूर्व यानी पहले के, आगामी माने आगे आने वाले, जितने भी कर्म हैं उनसे विकल हैं। विकल का मतलब क्या होता है? एक होता है सकल, एक होता है विकल। जैसे विकलांग शब्द सुना है ना आपने, विकलांग। विकलांग माने क्या होता है? जिसका अंग विकल माने ना हो अथवा रहित। ठीक है, जैसे विकलांग, विकलांग विकल कहते हैं कम को, जिसमें कुछ कम हो।
रहित हो। तो विकल का मतलब रहित है, जो पूर्व और आगामी समस्त कर्म से रहित हैं। और तदात्व उदयात भिन्ना, और देखो आगामी कर्म और पूर्व का कर्म वो तो उससे तो रहित हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो कर्म का उदय चल रहा है उससे भी भिन्न है। कौन? कैसे? ज्ञानी। वे अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से, क्या कह रहे हैं, चारित्र के वैभव के बल से ज्ञान की संचेतना का अनुभव करते हैं। माने यह मुनिराजों की बात है। हाँ पूछिए भाभी जी, क्या क्वेश्चन है? भैया ये विकलत्रय का मीनिंग क्या होता है फिर? बताता हूँ। विकल माने होता है जो रहित है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, सकल का अपोजिट है विकल। क्या कहा? सकल का अपोजिट है विकल। सकल माने होता है पूर्ण और विकल माने होता है अपूर्ण। जैसे हम कहते हैं विकलांग, विकलांग जिसके अंग पूरे नहीं हैं वो विकलांग। हम कहते हैं विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय कहते हैं जिसके सारी इंद्रियां हो, पंचेंद्रिय को सकलेंद्रिय कहते हैं। और जिसके 5 इंद्रियां नहीं है, भले ही वो 4 इंद्रिय हो, भले ही 3 इंद्रिय हो, भले ही 2 इंद्रिय हो, उसको हम क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय। क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय। तो विकलत्रय का मतलब हो गया कि जो विकलेंद्रिय है ऐसे 3, कौन कौन 3? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। इनको कहते हैं विकलत्रय। विकलत्रय, त्रय माने 3, जो विकलेंद्रिय है ऐसे 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तो इस प्रकार जीवों के हम 3 प्रकार के भेद कर सकते हैं। एक तो एक इंद्रिय, एक विकलेंद्रिय अथवा विकलत्रय, और एक सकलेंद्रिय जिनके सकल इंद्रिय हैं। तो हम सकलेंद्रिय हैं कि विकलेंद्रिय? सकलेंद्रिय। और चींटी? विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय। कितने इंद्रिय जीव है चींटी? फिर एक चींटी 3 इंद्रिय जीव है, पर तो फिर एक इंद्रिय को भी विकलेंद्रिय क्यों नहीं कहते? उसको हम एक इंद्रिय कह रहे हैं ना, उसको हम एक इंद्रिय कह रहे हैं। विकलेंद्रिय, हाँ विकलेंद्रिय है। कह रहे हैं उसके लिए उसका खुलासा इसलिए किया क्योंकि मोस्टली जीव जो अपना काल बिताता है वो एक इंद्रिय में बिताता है। और ये जो डिवीजन करके समझाया है वो इसलिए समझाया कि भोग भूमि में विकलेंद्रिय जीव नहीं होते, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, या तो एक इंद्रिय होते हैं या पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है। वहां जो कल्प वृक्ष है भोग भूमि में, वो कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय, पृथ्वी का। बहुत बढ़िया। देखो, और हमारे यहाँ जो वृक्ष है, हमारे यहाँ जो वृक्ष है वो कितने इंद्रिय जीव है कर्म भूमि में? वो भी एक इंद्रिय, वनस्पति का एक। वनस्पति का एक। भोग भूमि में जो वृक्ष है वो वनस्पति का एक नहीं, वो पृथ्वी का एक है। ठीक है। चलिए, आचार्यों ने समझाने के हिसाब से उसका डिवीजन भी किया है। भोग भूमि में विकलत्रय जीव नहीं होते, विकलेंद्रिय नहीं होते। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है। तदात उदयात भिन्ना, और जो वर्तमान काल में कर्मोदय है उससे भी भिन्न अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं वे ज्ञानी अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से, क्योंकि उनका चारित्र मोहनीय कर्म अत्यंत क्षीण हो गया और उनका चारित्र संजुलन का शायद हल्की सी शेष है ना, तो उनका चारित्र विशेष प्रकट हो गया, तो अपने ज्ञान की संचेतना का अनुभव करते हैं। जो ज्ञान चेतना चमकती हुई चैतन्य ज्योतिमय, कैसी है वो ज्ञान चेतना? उसी को कह रहे हैं चैतन्य, माने चेतना, ज्योति, प्रकाश। यहाँ प्रकाश का मतलब खुदगल वाले प्रकाश से नहीं लेना, प्रकाश का मतलब स्वसंवेदन रूप, जिसका हमें वेदन हो सके, जिसकी जानकारी हो सके। आप चेत रहे हो कि नहीं चेत रहे? ऐसा चेतना, चेत रहे हैं। चेत रहे हैं ना,
चेतने का मतलब समझ में आता है ना, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो चेतना रूप जो प्रकाश है और जिसने अपनी ज्ञान रूपी रस से समस्त लोक को सींचा है, समस्त लोक को सींचा है माने समस्त लोक माने ज्ञान में जानने में आ गए। तो फिर तो यहाँ केवल ज्ञानी भगवान की बात हो गई, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान के चारित्र मोहनीय का मूलता नाश हो गया है। चार घातीय कर्मों में एक मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म का भी पूर्णतया अभाव हो गया, इसलिए प्रबल चारित्र प्रकट हो गया, यथाख्यात चारित्र। इसलिए अपने ज्ञान प्रकाश में अपनी चेतना का और समस्त तीन लोक के ज्ञेयों का सहज प्रकाश होता है। भावार्थ। समय हो गया है और 5 मिनट, 5 मिनट नहीं है, 1 मिनट, 1 मिनट। जिनका राग द्वेष दूर हो गया है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? भावार्थ भैया थोड़ा ऊपर कर दीजिए। नहीं थोड़ा ऊपर। नहीं दिखाई दे रहा। अब दे रहे हैं। दिख रहा है? जिनका राग द्वेष दूर हो गया है, अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया और अतीत अनागत वर्तमान कर्म का ममत्व दूर हो गया। अभी कर्म तो है उनको, लेकिन कर्म का ममत्व दूर हो गया। कर्म में ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा भाव है, उसमें जो ममत्व था ज्ञान दशा में वो समाप्त हो गया। ऐसे ज्ञानी सर्व पर द्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं, बुद्धिपूर्वक माने मुनि बनते। उस चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है उसका अनुभव करते हैं। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तरुषि प्रश्न पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? भैया अनागत मीन्स फ्यूचर होता है। यस, अनागत माने फ्यूचर।